गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं राकेश कुमार। विजन क्लासेस इटमा के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं आज साइंस पेपर को लेकर के आया हूँ और हम जानते हैं कि साइंस पेपर में 3 सब्जेक्ट होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। तो हम तो आज पक्का फिजिक्स को लेकर के आया हूँ। तो फिजिक्स का मतलब भौतिक विज्ञान, और भौतिक विज्ञान में हम प्रकाश का प्रवर्तन एक यूनिट है, उस टॉपिक को हमने आज चालू करने वाले हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो हम तो आज चालू करने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का प्रवर्तन। तो प्रकाश के प्रवर्तन में सबसे पहला चीज को हम सीखेंगे कि प्रकाश होता क्या चीज है, ठीक ना। प्रकाश होता क्या चीज है, तो प्रकाश के मतलब प्रकाश होता क्या चीज है। तो प्रकाश देखिएगा, प्रकाश मतलब कि लाइट को कहने का मतलब है कि लाइट वह भौतिक राशि है बाबू। प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को अवलोकन करते हैं, यानी कि हम किसी वस्तु को देखते हैं, ठीक ना। उसी को हम लोग प्रकाश बोलते हैं बाबू। किसी वस्तु को हम देखते हैं, ना कि हम प्रकाश हमको देखता है, नहीं, और नहीं प्रकाश को हम देखते हैं। प्रकाश को हम नहीं देख पाते हैं बाबू, प्रकाश के माध्यम से किसी वस्तु को हम देखते हैं, ठीक ना। प्रकाश के माध्यम से हम किसी वस्तु को देखते हैं, उसे हम प्रकाश बोलते हैं, ठीक। तो प्रकाश देखिए, प्रकाश देखने का कुछ क्रिया आलेखन भी है। प्रकाश को देखने के लिए, प्रकाश की सहायता से हम देखने के लिए क्रिया आलेख है बाबू। तो देखिए, मान लिया जाए, सपोज मान लिया जाए कि ये मेरा सूरज का प्रकाश है बाबू, ये मेरा सूरज का प्रकाश है, ये मेरा सन है। तो सन मतलब मान लिया जाए कि ये मेरा काची है, मतलब प्रकाश का स्रोत है। यहाँ से अगर स्रोत निकल रहा है, ये मेरा प्रकाश निकल रही है, तो ये मेरा प्रकाश का स्रोत है। तो प्रकाश का स्रोत जहाँ से प्रकाश निकलती है, सपोज मान लिया जाए कि यहाँ से मेरा प्रकाश निकल रही है, तो यहाँ से प्रकाश निकलने के बाद डायरेक्ट हमारी आंखों तक नहीं आती है, डायरेक्ट हमारा किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी वस्तु पे जाकर पड़ती है, ठीक है। जैसे में यहाँ से प्रकाश निकलता है, डायरेक्ट किसी वस्तु पर आकर के यहाँ पर पड़ गया, ठीक। यहाँ पे पड़ने के बाद, वस्तु पर पड़ने के बाद यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है। रिफ्लेक्ट मतलब टकराती है, और टकराने के बाद हमारी आंखों तक पहुँचती है, तो हम किसी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। नहीं तो अगर डायरेक्ट अगर मान लीजिए सूरज के प्रकाश अगर यहाँ से पड़ रही है और यहाँ से डायरेक्ट हमारी आंखों तक आती है, तो आंखों तक आएगी तो हम किसी वस्तु को उसे देख नहीं पाएंगे। जब तक मेरा रिफ्लेक्शन करके हमारी आंखों तक नहीं पहुंचती है बाबू, जब तक हम किसी वस्तु को देख नहीं पाएंगे, ठीक ना। तो देखिए, कहने का मतलब है कि इसका क्रिया आलेख किस तरह से है। देखिए, सबसे पहले किसी प्रकाश का स्रोत से प्रकाश निकलती है, किसी भी प्रकाश स्रोत से प्रकाश निकलती है। मान लिया सपोज मान लिया जाए कि मेरा एक प्रकाश सूरज है बाबू, तो सूरज मेरा एक प्रकाश का स्रोत है। तो मतलब समझिए कि ये प्रकाश का मेरा स्रोत है, तो यहाँ से मेरा सूरज का किरण निकल रही है बाबू, यहाँ से सूरज की किरण निकलती है, और निकलने के बाद किसी वस्तु से टकराती है बाबू, किसी वस्तु से टकराती है। सपोज मान लिया जाए किसी वस्तु मेरा कांच है, किसी वस्तु मेरा ये है, ठीक, किसी वस्तु मेरा ये है। तो सपोज मान लीजिए किसी वस्तु मेरा ये है, तो कहने का मतलब है कि किसी वस्तु से टकराती है, यहाँ टकरा गया, और टकराने के बाद हमारी आंखों तक पहुंचती है बाबू, हमारी आंखों तक पहुंचती है। मेरा आंख क्या चाहिए यहाँ पे बाबू, मेरा आंखों तक पहुंचती है, और आंखों तक पहुंचने के बाद तब हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, ठीक ना। समझ में आ गया होगा आप लोग को। देखिए, आप लोग खुद समझिएगा, देखिए कि आप खुद से इसको बोल सकते हैं, समझने के हम तुम लोग को रटाएंगे नहीं, रटाने वाला विद्या आज नहीं कल भूल जाएगा, लेकिन अगर किसी चीज को अगर समझ लेता है तो नहीं भूल पाइएगा, ठीक ना। किसी चीज को समझते, देखिए कहने का मतलब है, देखिए सबसे पहले किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश निकलती है। सपोज मान लीजिए ये मेरा बल्ब है, बल्ब से मेरा प्रकाश निकल रही है, ठीक, और बल्ब से प्रकाश निकलने के बाद किसी वस्तु से टकराती है। देखिएगा, सुनिएगा, पहले किसी वस्तु से टकराती है, और टकराने के बाद हमारी आंखों तक पहुंचती है, और आंखों तक पहुंचने के बाद हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। जैसे मान लिया जाए कि सपोज ये मेरा कोई वस्तु ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर मेरा बल्ब है बाबू, यहाँ पर मेरा बल्ब है। मान लिया जाए यहाँ पर मेरा फिलामेंट लगा के यहाँ पर मेरा बल्ब है, यहाँ से मेरा लाइट निकल रहा है, तो यहाँ से हमारा किसी सपोज मान लीजिए ये मेरा वस्तु है बाबू, ये मेरा वस्तु है, ठीक। तो बल्ब से यहाँ से लाइट निकलने के बाद ये वस्तु पर पड़ती है, वस्तु पे पड़ने के बाद हमारी आंखों तक पहुंचती है, आंखों तक पहुंचने के बाद तब हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, ठीक, और नहीं तो हम नहीं देख पाएंगे, ठीक ना। तो बस यही चीज को हम यहाँ पर क्रिया आलेख में हम यही दर्शा दिए हैं कि सबसे पहले किसी प्रकाश स्रोत से जब प्रकाश निकलती है बाबू, और निकलने के बाद हमारी आंखों तक पहुंचती है,
तब हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। देखो यही चीज जो हम बोल रहे हैं बाबू वही चीज लिखा हुआ है। देखो सबसे पहले किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश निकलती है, यही चीज लिखा हुआ है ना, सबसे पहले प्रकाश स्रोत से प्रकाश निकलती है और किसी वस्तु से टकराती है, किसी वस्तु से टकराती है। यहाँ से प्रकाश निकला, इस वस्तु से टकरा गया, इस वस्तु से आ गया और टकराने के बाद हमारी आंखों तक पहुंचते हैं बाबू। यहाँ से टकराने के बाद हमारी आंख तक पहुंचती है, तब हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, तब हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। आप लोग समझ गए होंगे क्रिया आलेख क्या चीज है, या हम किसी वस्तु को कैसे देखते हैं हम अपने नंगी आंखों से, ठीक ना। ये चीज के बारे में आप समझ गए होंगे। ठीक, आगे हम लोग को पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ गुण। प्रॉपर्टी मतलब प्रकाश का गुण, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट मतलब प्रकाश का गुण। तो देखिएगा प्रकाश के गुण में तो सबसे पहला प्रकाश का गुण क्या चीज है, तो प्रकाश अदृश्य होता है बाबू। क्या होता है, प्रकाश एक अदृश्य होता है। तो सब अदृश्य के मतलब क्या चीज, हम किसी चीज को देखते नहीं है, ठीक ना, उसको अदृश्य बोलते हैं। जिसको हम नहीं देख पाते हैं उसी को अदृश्य बोला जाता है, ठीक ना। तो जैसे ना मान लीजिए कि हम लोग हवा को तो नहीं देखते हैं, हवा को हम लोग नहीं देख पाते हैं जी, तो हम लोग हवा को नहीं देखते तो हम कहेंगे हवा भी एक अदृश्य है ना। उसी तरह से लाइट भी बाबू, प्रकाश को भी हम लोग नहीं देखते हैं, ठीक ना, प्रकाश को भी हम लोग नहीं देखते हैं, लेकिन प्रकाश के सहायता से, प्रकाश की सहायता से हम किसी को देखते हैं, ना कि हम प्रकाश को देखते हैं, ठीक। तो मेरा प्रकाश एक क्या चीज, अदृश्य होता है, ठीक। प्रकाश एक तरंग है बाबू, प्रकाश एक मेरा तरंग है। प्रकाश जब ऊपर से जब आती है, किरण आती है, एक तरंग के रूप में आती है, एक तरंग पैकेट के रूप में आती है। जैसे मैं कहने का मतलब कि तरंग मेरा दो प्रकार का होता है, एक अनुप्रस्थ तरंग, एक अनुदैर्ध्य तरंग। तो प्रकाश मेरा एक अनुप्रस्थ तरंग है, ना कि अनुदैर्ध्य तरंग है, ठीक। प्रकाश मेरा एक अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक ना कि अनुदैर्ध्य तरंग है, ठीक। तो मेरा प्रकाश एक तरंग के रूप में आती है हमारे पास, ठीक। अब कहने का तीसरा पॉइंट क्या चाहिए बाबू कि प्रकाश यह ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। सपोज आप लोग मानते हैं ऊर्जा का रूप है कि नहीं है, हाँ या नहीं, यस जानते होंगे, और नहीं भी जानते हैं तो हम आप लोग को समझाते हैं। देखिएगा ऊर्जा का रूप है। देखिए सपोज मान ले जाए कि हम लोग सोलर को देखे होंगे, आशा करता हूँ कि आप लोग सभी लोग सोलर को देखे होंगे। सोलर बैटरी जो चार्ज करते हैं बाबू, तो अगर यह एक ऊर्जा का रूप नहीं होता बाबू, एक तरंग नहीं होता, ठीक ना, तो जैसे हम लोग सोलर रखते हैं छत पे, तो मेरा सूरज का जो प्रकाश ऊपर से पड़ती है बाबू इस सोलर पे, ठीक ना, तो उस सोलर के माध्यम से हम लोग बैटरी को चार्ज करते हैं, ठीक ना, बैटरी को चार्ज करते हैं। तो यह इसके पास ऊर्जा है तब ना, ऊर्जा को इस सोलर के माध्यम से हम ऊर्जा को कुछ करते हैं, स्टोर करते हैं, ठीक ना। सोलर के माध्यम से इस सोलर के माध्यम से ऊर्जा को हम लोग स्टोर करते हैं। तो इसके पास, सूरज के पास ऊर्जा है तब ना हम इसको स्टोर करते हैं दूसरी जगह पे, बताओ तो करते हैं ना। तो ये भी आप लोग को समझ में आ गया होगा कि यह एक ऊर्जा का भी रूप होता है, ठीक ना, ऊर्जा का भी यह एक रूप होता है। अगला होता है क्या बाबू कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है बाबू। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक ना, सीधी रेखा में गमन करती है। अगर आप लोग को विश्वास नहीं है कि सीधी रेखा में गमन करती है, तो सपोज मान लिया जाए, आप लोग को हम अच्छे ढंग से समझाते हैं कि सपोज मान लिया जाए कि यहाँ पे मेरा क्या है, यहाँ पर एक मेरा दीवार है और दीवार के किसी एक जगह पे उस दीवार को छेद मतलब होल किया हुआ है। मान लीजिए कि यहाँ पे मेरा होल है, ठीक ना। अगर यहाँ पे मेरा सूरज की किरण है बाबू, यहाँ पे मेरा सूरज की किरण है, ठीक, यहाँ पे मेरा सूरज की किरण है। जैसे यहाँ से मैं दीवार को देखिएगा कि यहाँ से हम सूरज जब उदय होती है, तो उदय होने के बाद जब यहाँ से किरण जब पड़ती है बाबू, तो दीवार पे पड़ेगा और दीवार पे पड़ने के बाद यहाँ पर जो होल किया हुआ है, तो इसके माध्यम से देखिएगा तो इस टाइप का मेरा किरण आएगा। तो देखिएगा कि ना कि तुम एक चीज तुम आप लोग देखिएगा कि जब किरण जब दीवार से टकरा के जब होल के माध्यम से जब अंदर जाती है, होल के माध्यम से जब अंदर जाती है, तो ना कि देखिएगा कि आप ऐसे टेढ़ पूरा के रास्ता में, कभी आप ये चीज देखें कि इस तरह से होता है, नहीं, कभी नहीं देख पाइएगा, ठीक है। एकदम स्ट्रेट लाइन में होती है, कुछ होता है बाबू एकदम स्ट्रेट में होती है, एकदम सीधी रेखा में होती है, ठीक ना कि फ्लैक्चुएट करके होती है, ठीक ना, मतलब जिधर तिधर नहीं होती है, ठीक ना, एकदम सीधी रेखा में गमन करते हैं। तो आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा कि यह ऊर्जा भी, यह प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। आप लोग समझ में आ गया यहाँ तक कि नहीं समझ में आया होगा, तो आप लोग को फिर से हम समझाएंगे, अगर हमें आशा है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगला है बाबू हम लोग को पढ़ना है प्रकाश स्रोत, सोर्स ऑफ लाइट। प्रकाश स्रोत सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक ना। तो सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स किसको कहते हैं पता है, सोर्स किसको कहते हैं, सोर्स के बारे में समझिए पहले, ठीक। सोर्स जैसे मान लिया जाए कि अगर हम इस
संस्था के माध्यम से, इस संस्थान के माध्यम से अगर हम पैसा कमा रहे हैं तो मेरा भी यह क्या है, मेरा सोर्स है, ठीक ना, हम उससे पैसा कमा रहा हूँ, ठीक ना। चाहे कहीं भी अगर कोई हम एक मतलब बिजनेस ही क्यों नहीं किए तो ये मेरा सोर्स है, पैसा कमाने का मेरा सोर्स है, ठीक ना। तो यही बात जहाँ से हमको मिलती है वो क्या चाहिए, अगर पैसा मिल रही है, अगर उस बिजनेस अगर दुकान खोल के बैठ गए भाव तो उससे हमको पैसा मिल रही है, मतलब प्राप्त हो रहा है, ठीक ना। सोर्स तो उसी को सोर्स बोलते हैं। जैसे प्रकाश का स्रोत, प्रकाश का स्रोत सोर्स उसको कहते हैं जहां से हमको प्रकाश निकलती है, प्रकाश मिलती है, ठीक ना। तो देखिए प्रकाश स्रोत कहने का सोर्स ऑफ लाइट, कहने का मतलब जिस प्रकाश, देखिए जिससे प्रकाश निकलती है, जिससे प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं, उसे कुछ कहते हैं प्रकाश स्रोत कहते हैं, ठीक ना, जिससे प्रकाश हमारी निकलती है। जैसे बताए थे ना किस तरह से अगर कोई भी दुकान को हम खोल के बैठ गए तो वहां से हमको पैसा मिलती है, तो मेरा दुकान में मेरा क्या है, एक सोर्स है। तो ये प्रकाश स्रोत क्या है, प्रकाश स्रोत तो जिससे प्रकाश निकलती है उसी को प्रकाश स्रोत बोलते हैं, ठीक ना, उससे प्रकाश स्रोत बोलते हैं। देखिए प्रकाश स्रोत दो प्रकार का होता है भाव, प्रकाश स्रोत दो प्रकार का होता है। पहला होता है भाव प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और दूसरा होता है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। तो नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, ठीक ना। जैसे प्रकाश प्राकृतिक प्रकाश स्रोत जो होती है, जो देखो कहने का मतलब है बाबू कि वैसा स्रोत जो प्रकृति के द्वारा बनाया गया हो, वैसा स्रोत जो प्रकृति के द्वारा बनाया गया हो, ठीक ना, वैसा स्रोत जो प्रकृति के द्वारा बनाया गया हो उसे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं, ठीक ना, उसे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे में सूरज हम लोग बनाए हैं जी, सूरज हम लोग नहीं बनाए हैं, ठीक ना। जैसे तारा को हम लोग छू नहीं सकते या तारा को हम लोग बनाएंगे नहीं, ये सब क्या चाहिए, ये सब हमारा प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है, ये सब क्या है मेरा प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है, ठीक ना, ये सब प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है। अगला क्या चाहिए, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत, क्या चाहिए, आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट, आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट, ठीक ना, आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट। जैसे कहने का मतलब है कि मानव निर्मित प्रकाश स्रोत वैसा प्रकाश स्रोत जो मानव के द्वारा बनाया गया हो, वैसा जिस इसमें देखिए पॉइंट में ही डिफिनेशन छुपा हुआ है। देखिए मानव निर्मित प्रकाश स्रोत वैसा प्रकाश स्रोत जो मानव के द्वारा बनाया गया हो, आदमी बनाए हैं, ठीक ना, उसी को बोलते हैं कुछ मानव निर्मित प्रकाश स्रोत, आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट। यहाँ पर देखिए लिखना भूल गए थे, आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट, ठीक ना, ये मानव के द्वारा बनाया गया हो, ठीक ना, आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट। जैसे मानव के द्वारा वैसा प्रकाश स्रोत जो मानव के द्वारा बनाया जाए उसी को मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं, ठीक ना। प्रकाश स्रोत जैसे में फॉर एग्जांपल अगर कहा जाए तो बल्ब कौन बनाया है, बल्ब किसी आदमी ने बनाई है जी, हैं, आदमी बनाया है, तो बल्ब में मेरा क्या है, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। मोमबत्ती तो हम लोग भी बना देते हैं, ठीक ना, मोमबत्ती हम लोग घर में भी बनाते हैं, ठीक ना। ये क्या है, ये मोमबत्ती से भी लाइट निकलती है, तो मानव निर्मित, मानव ने बनाया, तो ये भी क्या चाहिए, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। अगला है लालटेन बाबू, लालटेन जाना करते हो, लालटेन तो हर घर में होती है, ठीक, तो लालटेन में क्या चाहिए, कोई आदमी बनाए ना कि प्रकृति का दिया हुआ देन है, नहीं ना, ये भी मोमबत्ती, लालटेन में क्या है मेरा मानव निर्मित है बाबू। अब देखिए बाबू हम लोग यहाँ तक समझ गए, ठीक, हम लोग यहाँ तक चीज को समझ गए। अगला हम लोग प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु, प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त देखो कहने का मतलब सुनिएगा आप लोग, प्रदीप्त और अप्रदीप्त। प्रदीप्त के मतलब यही होता है बाबू, प्रदीप्त वस्तु कि ऐसा वस्तु जिसके पास खुद का प्रकाश हो, खुद का प्रकाश हो, ठीक है, अपने आप, मतलब जिसके पास खुद का प्रकाश हो उसी को बोलते हैं कुछ प्रदीप्त वस्तु, ठीक है, प्रदीप्त वस्तु। देखिए सोचेगा कि वैसा वस्तु जिसके पास खुद का प्रकाश हो, क्या होता है बाबू, वैसा वस्तु जिसके पास खुद का प्रकाश हो उसी को बोलते हैं प्रदीप्त वस्तु। जैसे में सूरज, तारा, जलता हुआ बल्ब, ये सब क्या है, ये सब इसके पास खुद का प्रकाश है, ना कि किसी अलग कहीं से आता है, ठीक है। इसके पास सूरज कहीं से उसको हम लोग चार्ज करते हैं, सूरज को नहीं, ठीक ना। तारा कहीं से उसको चार्ज करते हैं, सूरज भी एक तारा है बाबू, सूरज भी एक तारा है, ठीक ना, सूरज भी एक तारा है, ठीक। जलता हुआ बल्ब, ये सब क्या है, इसके पास खुद का प्रकाश है, ठीक ना, इसके पास खुद का प्रकाश है, ना कि किसी माध्यम से लेता है, ठीक ना, तो उसको बोलते हैं हम लोग प्रदीप्त वस्तु, जिसके पास खुद का प्रकाश हो, ठीक। अगला है बाबू अप्रदीप्त वस्तु, अप्रदीप्त वस्तु। देखिएगा डिफिनेशन, अप्रदीप्त वस्तु, प्रदीप्त वस्तु में खुद का प्रकाश था और अप्रदीप्त में खुद का प्रकाश नहीं है, जिसके पास ऐसा वस्तु जिसके पास खुद का प्रकाश ना हो उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जिसके पास खुद का प्रकाश नहीं हो बाबू उसी को हम लोग अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे में ईट, रेत, चंदा। देखिए आप लोग का VPI क्वेश्चन, आप लोग ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आप लोग को जो
50 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव 50% का जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है उसमें देखिए क्वेश्चन पूछेगा कि चंद्रमा एक प्रदीप्त वस्तु है कि अप्रदीप्त वस्तु है, ठीक है। तो चंद्रमा मेरा VVI क्वेश्चन में लिखेगा चंद्रमा एक अप्रदीप्त वस्तु है, इसके पास खुद का प्रकाश नहीं होती है, इसके पास खुद का प्रकाश नहीं होती है, ये रिफ्लेक्शन होती है हमारी सूरज से रिफ्लेक्ट करके हमारी तक जो हमारी आंखों तक जो पहुंचाती है चंद्रमा, वही हमारी कचौता है। ये मतलब अप्रदीप्त वस्तु, इसके पास खुद का प्रकाश नहीं होता है चंद्रमा में, ठीक ना। ये नोट पॉइंट में इस चंद्रमा में खुद का प्रकाश नहीं होता है, ठीक, ये चीज समझिए। अगला है वो जुगनू। जुगनू देखो रात में जो उसको हम लोग ठेठ भाषा में भागजोगनी बोलते हैं, जुगनू को भागजोगनी बोलते हैं ना। तो इसके पास भी खुद का प्रकाश नहीं होता, वो दिन में चार्ज होता है और रात में बढ़ता है, समझे ना। दिन में चार्ज होती है और रात में बढ़ता है, ठीक ना, रात में जलता है, उसी को हम लोग जुगनू बोलते हैं, ठीक ना, उसी को हम लोग जुगनू बोलते हैं। तो VVI क्वेश्चन में देखिएगा एक चंद्रमा एक जुगनू, ये सब क्या चीज है, अप्रदीप्त वस्तु है बाबू, अप्रदीप्त वस्तु है, ठीक ना। अगला हम लोग किरण पुंज। किरण पुंज, पुंज बोलते हो आप लोग, पुंज। आप लोग गांव देहात के अगर कोई रहने वाले होंगे वो समझिएगा पुंज के मतलब, नेवारी का पुंज देखा है, तो जहां सा ढेर सारा होता है उसी को नेवारी पुंज बोलते हैं ना। तो यही बात है, किरण पुंज मतलब जहां पर ढेर सारा समूह हो उसी को पुंज बोलते हैं। आदमी अगर 10 आदमी की जगह होता है, आदमी लोग कहता है ना कि क्या चीज का पुंज लगे ले जी, ठीक ना। तो यही बात है किरण पुंज मतलब किरणों को जहां समूह होती है ना उसी को किरण पुंज बोलते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज बोला जाता है, कैसे बोलते हैं, किरणों का समूह को किरण पुंज बोला जाता है, ठीक ना। किरणों को समूह को किरण पुंज बोला जाता है। किरण पुंज 2-3 प्रकार के होते हैं। वो किरण पुंज कितना प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है, ठीक ना। आगे हम लोग आप लोग टॉपिक में पढ़ाएंगे किरण पुंज कितने प्रकार का होता है, ठीक। ओके, थैंक यू। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को बजा दीजिएगा।